चिड़चिड़ाहट कितनी अच्छी आ रही है पंछियों की। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। बच्चे बहुत चले गए आगे। आध घंटा में तो मैंने इसे काट के पीट के सिल के रख दिया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं चंद्रा स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और 4:30 बजे मैं जो है उठ गई हूँ। और देखते हैं आज दिन भर की दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या जो है हम चेंज ला रहे हैं अपने अंदर। क्योंकि अच्छी चीज़ें सीखना बहुत अच्छी बात है और किसी की होड़ करना भी अच्छी चीज़ों में बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी काफ़ी बहनों को देखती हूँ, तो मैंने भी सोचा मुझे भी अपनी दिनचर्या थोड़ी सुधारनी चाहिए, जो कि मैं बीच में भूल गई थी। तो गाइस देखिए इस तरीके का मौसम हो रहा है। और उसके बाद मैंने किया गर्म पानी, और गर्म पानी करके मैं और तन्वी दोनों गर्म पानी पियेंगे। तो गाइस गर्म पानी बॉडी के लिए बहुत आराम रहता है। शुरू में मुझे एक घूंट भी पानी नहीं पीता था, लेकिन जब से पीने लगी हूँ धीरे धीरे, फिर 1 गिलास पीने लगी, अब 2 गिलास पी लेती हूँ। तो सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। तो गैस अब कर देते हैं भैंस को सानी, क्योंकि सुबह जो है अभी मैं भैंस को सानी कर जाऊंगी, फिर घूम फिर के आएंगे। तब तक ये खा लेगी तो जल्दी से ये भी बाहर निकल जाएगी, तो काम जो है जल्दी निबट जाएगा। क्योंकि जब तक ये अंदर रहती है तब तक साफ़ सफाई नहीं हो पाती, तो इसे मैं सबसे पहले सानी कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से खा के निबट। तो गैस यहाँ पे मैंने गेट बंद करके, और ये बाल्टी रखनी है मुझे पल्ले घर, और वहाँ से तेजस को जगाना है, फिर जाएंगे घूमने। नमस्ते। तो गली में 2 गाय खड़ी थी, तो इसकी डर की वजह से तन्वी निकल के नहीं आ रही थी। कितनी प्यारी तो रहते हैं। एक जी बेटा देखो, जाओ तो कह दो कितना प्यार है। भगवान के नाम पर कन्नू, ओए कन्नू आ गए। चलो एक वो पलंग खड़ो है, एक जी रही। 5 मिनट में मैं पता 4:30 बजे जगह पर हूँ। नहीं कावन्नो तो जागन में देखो। हेलो गाइस, कहाँ आ रही है? भागने का भाग के दिखा, भाग। चिड़चिड़ाहट कितनी अच्छी आ रही है पंछियों की। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। बच्चे बहुत चले गए आगे। तो गाइस जल्दी जगने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब हम जगते हैं ना उन फ़ायदों की तभी पता चलती है। एक तो सबसे पहले मौसम का जो आनंद होता है वो लेने को मिलता है। अगर हम सोते रहते हैं ना तो सुबह का जो मौसम होता है ना उसका आनंद नहीं मिल पाता।
तो घूम घाम के जो है घर पे आ गए थे। तो नीचे का काम तो मैं सुबह ही जो है जल्दी ख़त्म करके तभी हम घूमने गए थे। उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ छत पे। मैं छत पे झाड़ू पोछा लगाऊंगी, साफ़ सुथरा करूँगी। तो जल्दी जगने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तब हम जल्दी जगते हैं ना, तभी हमको पता चलता है कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जब तक मैं, अभी आपको पता ही है तन्वी थोड़ा बहुत कुछ करने के लायक तो है, लेकिन जब हम टाइम पे ही नहीं जगेंगे तो क्या तो तन्वी करेगी और क्या ही मैं करूँगी। तो गाइस अगर वो लेट उठती है ना, तो अपना वो तैयार ही हो जाए। बच्चे का अपना भी बहुत काम होता है, तैयार होना, बैग लगाना। तो गाइस सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। तब लेट उठती हूँ मैं तो तन्वी कुछ नहीं करती, बस उठ के सीधा तैयार होती है और मैं जो है इसका लंच वगैरह बनाने में रह जाती हूँ। और सारे काम जो है घर के मुझे फिर जब तन्वी चली जाती है उसके बाद जो है करने पड़ते हैं। तन्वी ने बनाया पास्ता। तन्वी ने बनाया नाश्ता और नाश्ते में बनाया पास्ता। पास्ता नहीं है। अच्छा अगर अच्छा हो तो खा रहे हो। हम गीला है। पास्ता खा रहा है हाथों से। अरे दिखा तो दे अब। ये देखो, ये शर्मा रहे हैं भाई साहब। ये देखो। हाँ पापा ले पानी पी ले, चल पल्लव पी ले पानी। आ रहे हैं। हेलो, अभी आ रहे हैं। पी ले, बंद कर ले। वो 20 तो ही है भाई, 20 है ना, 7:20 है रही है। हाँ तो आज छोड़ के आता 7:30 बज जाता है रोज। कौन आएगा या मन नहीं करेगा। तो वही 7:30 बज गए हैं और धो तो मैंने दिया है, पोंछा लगाने रह गया है। तो वो मैं तन्वी को स्कूल छोड़ के उसके बाद आके पोंछा लगाती हूँ। तो तन्वी को स्कूल में छोड़ आई हूँ, उसके बाद आके गाइस दुकान में और घर में सारे में पोंछा लगाऊंगी। तो घर की तरफ और ऊपर तो मेरा पोंछा लग गया है, लेकिन भैंस के नीचे और दुकान में रह गया था। तो फटाफट से अब मैं पोंछा लगा के और नहा धो लूँगी। नहा धोने के बाद आपसे मिलूँगी। तो गाइस ब्लॉग में अगर यहाँ तक आ गए हो तो अभी ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए। नहाने धोने के बाद आ जाएगा इस दोज, और जो मेरे ससुर जी थे ना, आज उनका श्राद्ध है दोज को। तो गाइस ज़्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं है कि किस तरीके से क्या होता है, लेकिन मैंने सब्जी पूड़ी और थोड़ी सी इमरती मंगा ली है। इससे ही जो है उनका प्रसाद मैं जो है डलवा दूँगी। बाद बाकी की वो उनके बच्चे हैं, गलती शलती क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। अभी दीदी डालती हैं ज़्यादातर है, लेकिन दीदी अभी है नहीं है ना, गांव में गई हैं, तो अभी मुझे ही डालना पड़ रहा है। वरना उनके होते वो ही डालती हैं, मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो चलिए गाइस, उनका जो है प्रसादी बना के निकाल देते हैं। उसके बाद जो है आ जाते हैं मेरे कस्टमर। तो करीबन बज रहे थे 1-1:30 के समथिंग बज रहे थे जब मेरे जो कस्टमर आए थे। तो इनको बनवानी है थ्रेडिंग, अपर लिप्स। तो इनकी थ्रेडिंग और अपर लिप्स बना लेते हैं। तो गाइस मेरे ब्लॉग का उद्देश्य यही है कि बहनें थोड़ी सी मोटिवेट हों, क्योंकि औरत ना कमज़ोर नहीं है। औरत चाहे ना, अगर वो एक बार ठान लेना, तो वो कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड को उठा सकती है। लेकिन क्या है कि हम लोग ठानते ही नहीं है। जब औरत सृष्टि चला सकती है, माँ बन सकती है, बहुत कुछ ऐसा है जो प्रकृति ने औरत ही कर सकती है, ऐसा कुछ रचा है। तो औरत ये छोटे मोटे कामों को क्यों नहीं कर सकती, सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं बन सकती, अपने आत्मसम्मान को क्यों नहीं बचा सकती है। लेकिन क्या है, हम बहनों को हमेशा झिझक ही लगी रहती है, और डर के, झिझक के, और क्या नाम, बेचारे बन के ही रहना चाहते हैं।
तो पर मेरा यही कहना है कि बेचारे मत बनो, डर के मत जियो भाई, सेल्फ डिपेंड बन के और एकदम शेरनी की तरह धाड़ के जीवन जियो, ताकि हमारा भी जीवन है, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। पूरा जीवन ऐसे ही रोते गिड़गिड़ाते डर के ही हमारा कट जाएगा, तो क्या हमें आनंद आएगा जीवन का। तो गाइस आज जो मैं जीवन जीती हूँ सेल्फ डिपेंड होके, खुद पैसा कमा के, खुद अपने खर्च करके, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, बहुत सुकून मिलता है। तो तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब हम लोग सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में जो होते हैं ना कि हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, दूसरों के मोहताज रहते हैं कि इस काम को करें ना करें, 100 बार सोचना, 100 बार सुनना, तो वो सारी चीज़ें नहीं रहती। कहते हैं ना कि मेहनत से ना हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1:30 बजे फिर मेरे जो है सिलेंडर वाले आ गए थे, तो रोड पे से जो है मैं उनसे सिलेंडर भरवा के लाई हूँ। तो आप देख सकते हो किसी भी बात के लिए मुझे किसी के भी मोहताज नहीं रहना पड़ता। मेरे पास पैसे थे, सिलेंडर नहीं था, तो मैं फटाक से सिलेंडर भरवा लाई। अगर मैं अपने पति के भरोसे रहती ना तो गाइस सिलेंडर नहीं भर पाता। घर में बैठे बैठे रोने से लड़ने से कई गुना अच्छा है कि आप मेहनत करके जो आपके घर के काम अधूरे हैं उन्हें अपने पति के साथ मिलके पूरा कर सकती हैं। क्योंकि मैं जितना अब तक अपने जीवन में जानी हूँ, तो रोने गिड़गिड़ाने और आलस से, सोने से और घर से भागने से, जिम्मेदारियों से भागने से कभी भी कोई मतलब लाभ नहीं मिलेगा। सिवाय परेशानियों के कुछ भी नहीं मिल सकता अगर आप अपने जीवन से भाग रहे हो। तो गाइस मेरा कहना यही है कि भागो मत। कहते हैं ना कि जैसे भी आपके हालात हैं, जैसे भी स्थिति है, उसको ना अच्छा करने की कोशिश करो। वो होगी मेहनत से, क्योंकि मेहनत में ना इतनी ताकत है कि आप मेहनत से ना बहुत कुछ नहीं सब कुछ अपना बदल सकते हो। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल जो काम है ना वो मेहनत ही है। वही हर कोई नहीं कर पाता। आसान काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन जहाँ हमारी मेहनत लगती है, हमें सोने से जगना पड़ता है और कहते हैं ना हमारा शरीर थकता है, ना चाहते हुए भी हमें काम करना पड़ता है, तो ऐसा कौन को अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन जिन्हें अपने जीवन में कुछ पाना होता है ना, वो ये सारी चीज़ों को सहते हैं। और जो इस चीज़ को सह गया, मेहनत कर गया, अपनी नींद को खो के, टाइम टेबल से उठ के, अपना रूटीन बना के, मेहनत करके इन चीज़ों को जो कर जाता है ना, वही अपने जीवन में कुछ पाता है। तो जिन बहनों के अंदर आलस रहता है, मेहनत नहीं कर पाती, शरीर थोड़ा सा भी जो है कहते हैं ना कि थकने नहीं देती, तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाती। तो गाइस अगर हमें अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड बनना है और एक सर उठा के शेरनी की तरह जीना है ना, तो उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बिना मेहनत के ये सब सारी चीज़ें एक औरत को ना ही नसीब हो सकती, क्योंकि दूसरे की कमाई, चाहे पति आपके कितने भी कमाते हो, फिर भी आपको डरते, झिझकते और सहमे सहमे ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान ना हो जाए, इसके लिए ये करना, वो कर, ये कर, बहुत सारा सर दर्द होता है। लेकिन जहाँ हम कमाने लग जाते हैं ना, तो निडर हो जाते हैं कि कोई नहीं, करना तो हमें ही है, हम खुद करते हैं, कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आने लग जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। चाहे कहते हैं ना कि सबका रूटीन अलग अलग होता है, सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है, हर किसी के घर का माहौल अलग अलग होता है। पर मेरा कहने का और मेरा ब्लॉग बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी बहनें हैं, जैसी भी हैं, सेल्फ डिपेंड थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि जीवन भर उन्हें ताने ना सुनने पड़े दूसरों के, जीवन भर उन्हें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेरी तरह घर में रह के अपने खर्चों के लायक, अपने शौक़ के लायक इतना तो हम कर ही सकते हैं। ज़्यादा बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अपने शौक़, अपने खर्चे और कहते हैं ना अपनी ज़रूरतें हम जो है पूरी कर सकते हैं बहनें, जैसे मैं करती हूँ। तो गाइस ये भी मैं तभी करने लगी, मैंने भी सीखा, सुना, मेरे अंदर भी एक जुनून आया कि जब सब लोग कर सकती हैं, बहुत सारी बहनें कर रही हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो गाइस यही कहना चाहती हूँ कि बहनें अगर चाहें ना तो वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जो चाह ही नहीं रही हैं, इनके अंदर आलस भरा हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे करीबन गाइस शाम को बज गए थे 7-8 के टाइम हो रहा था। तो मैंने ये जो कुर्ता बनाया था उसी में से ये कॉटन का कपड़ा बच गया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपका कपड़ा बच गया, तो उन्होंने कहा ब्लाउज़ बना देना। तो यहाँ में से मैं उनका ब्लाउज़ बनाऊँगी। तो गाइस यकीन मानिए आप, मैंने आधा घंटा में जो है ब्लाउज कट करके बना दिया था। तब हमें किस काम का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, काम करते करते हाथ ऐसा बैठ जाता है कि बस बिना नापे तोले भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा
समय लगता है, कहते हैं ना। पर ये सारी चीज़ें आती तभी हैं तब आप डेली अभ्यास करते हो, डेली उस काम को करते हो। तो कहते हैं ना कि करते करते काम, अगर एक बार को आँख बंद भी हो ना तब भी हम जो है काम कर देते हैं। हमारी हाथ हैं और बॉडी ऐसे उस चीज़ को मतलब सेट हो जाती है माइंड में। तो आधा घंटा में मैंने जो है सादा ब्लाउज कट करके और बना के तैयार करके रख दिया था। मैंने टाइम नहीं दिखा पाई थी आपको, वरना मैं आपको टाइम दिखाती, लेकिन जब बन गया था ना ब्लाउज तब मुझे ध्यान आया कि मुझे टाइम दिखाना था। जो बहनें कहती हैं ना कि आधे घंटे में आप कैसे कर लेते हो और ऐसे कैसे हो सकता है, तो हो सकता है, कहते हैं ना प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है। तो काम करने का जब तरीका हमें अच्छे से परफेक्ट आ जाता है ना, बार बार इधर से उधर उधर से इधर नहीं करना पड़ता, तो गाइस काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से ही अब मुझे अभ्यास हो गया, काफ़ी दिन से जो है मैं सिलाई कर रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं शुरू से ही जो है इतनी जल्दी बना देती हूँ, लेकिन अब लगातार जो है मैं सिलाई करती रहती हूँ तो हाथ इस तरीके से सेट हो गया है कि अगर निशान भी ना लगाऊँ फिर भी जो है मेरा हाथ जो है कटिंग वगैरह कर देता है। और जब हम बिगनर होते हैं तो हमें बहुत सारे निशान वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो बहुत समय लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आप अभ्यास करो और निशान वगैरह लगा के अच्छे से करो। एक दिन होगा आप भी जो है आधा घंटे में नहीं, अगर चाहोगे तो 20 मिनट में भी जो है आप ब्लाउज़ बना दोगे, क्योंकि बहुत सारी बहनें 20 मिनट में भी बना देती हैं। मैंने तब भी आध घंटा में बनाया है, क्योंकि मेरी जो मशीन है ना वो पैरदान मेरा जो है मशीन मोटर नहीं है, लेकिन मोटर हो ना तो 20 मिनट में भी जो है सादा ब्लाउज कट करके जो है बहनें बना देती हैं और बना लेती होंगी 100%। क्योंकि जब मैं आधा घंटा में बना सकती हूँ तो वो और 10 मिनट में और भी उनका हाथ फास्ट होगा तो वो बना देती होंगी। क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि मैं 20 मिनट में जो है ब्लाउज बना देती हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20 मिनट में सादा ब्लाउज बनाना कुछ नहीं होता है, इसमें कट करके फटाफट से चुन्नट डाल के और जरा सी देर में जो है बन जाता है। तो जो बहनें सिलाई करना चाहती हैं और कह रही हैं हमारे हाथ में मतलब बहुत समय लगता है, तो जितना ज़्यादा हम काम करेंगे ना उतना ही हमारा हाथ तेज़ चलने लग जाता है और उतनी ज़्यादा हमारे काम में फिनिशिंग आने लग जाती है। तो अगर आपको भी काम अपना जल्दी करना है और बहुत फिनिशिंग से करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को करें। तो यही कहना था मेरा अपनी उन बहनों से जो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हैं और मतलब बहुत जल्दी अपनी मतलब दुखी होने लग जाती हैं कि काश हमसे हो पाता, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी थिंकिंग अपने मन में नहीं लानी कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप एक अंदर अपने कहते हैं ना कि खुद पे तो भरोसा रखिए, लेकिन आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो और क्या भरोसा करेंगे। और जब हम खुद ही अपने अंदर से हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो हमारे हाथ पैर उसी तरीके से काम करते हैं, हमारी बॉडी भी उसी ढीली पीली सी रहती है। जब कहते हैं ना हमारा माइंड ही ढीला है तो हमारी बॉडी भी ढीली ढीली काम करेगी। तो अपने अंदर से जो अपना आपका एक माइंड है ना उसे सेट करके और ये कहिए कि मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं इस काम को इतनी देर में कर सकती हूँ। तो उसी तरीके का आपके अंदर से एक जुनून आएगा, उसी तरीके की एक फीलिंग आती है और उसी तरीके का जो है हमारा बॉडी जो है काम करने लग जाती है। तो एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं, जो कि मुझे अब करते करते आया है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डिगडिगाती थी, फिर मैं कहती थी पता नहीं लोग क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता। तो गाइस करते करते और सीखते सीखते सब आ जाता है। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर गाइस ब्लाउज बना के मैंने तैयार कर दिया, अभी बनाएंगे खाना पीना। तो बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए स्वस्थ